हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आप जो लॉ की पढ़ाई करने जा रहे हो, एलएलबी की पढ़ाई करने जा रहे हो, तो आपको कौन से एलएलबी करनी चाहिए, 5 ईयर्स का करना चाहिए या आपको 3 ईयर्स की करनी चाहिए। ऐसा बहुत सारे नए कैंडिडेट होंगे जो अभी एग्ज़ाम दिए होंगे 12 का या ग्रेजुएशन का या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेटर चॉइस, सबसे अच्छा चॉइस कौन सा होगा? 3 साल का एलएलबी करना अच्छा होगा या 5 साल का एलएलबी होगा? आप इस वीडियो को नॉलेज पर्पस से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें में शेयर करूंगा जो कि लॉ के डिग्री से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जाननी ही चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में आपको इस डिग्री से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो सारी मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, और ये शायद जो आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो आपको पता ये भी चल जाएगा कि हमें कौन सा बेस्ट होगा, विच इज़ बेस्ट आपके लिए 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। ऐसा आपके कुछ छोटे भाई बहन या कोई भी होंगे तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिस भी कोर्स को आप करने जा रहे होंगे। ओके, चलिए विदाउट किलिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि विच कोर्स इज़ बेस्ट आपके लिए, जो कोर्स होगा 3 ईयर्स या 5 ईयर्स। ऐसा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉ की पढ़ाई करने के लिए आपका जो है एलएलबी, तो लॉ में जो भी बच्चा पढ़ाई करता है उसको एलएलबी का डिग्री उसको लेना होता है, ठीक है ना। एलएलबी, एक सेकेंड, मेरा ये पेन अच्छा सा नहीं चल रहा है, मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा रेड कलर। ओके ना, तो देखिए लॉ की पढ़ाई जो भी करता है उसके लिए एलएलबी का डिग्री होता है। देखिए एलएलबी का जो फुल फॉर्म होता है लीगल बैकलॉरियस, इसका फुल फॉर्म होता है, और जनरल भाषा में जो हम कहते हैं इसको बैचलर इन लॉ। ऐसा ओके, तो देखिए अगर आपको कौन डिग्री कौन देगा, ये डिग्री जो आपको देगा एलएलबी का डिग्री, ये डिग्री कौन देगा? ये एक कॉलेज ही देगा, और कॉलेज देगा तो कॉलेज को रिकॉग्नाइज कौन करेगा लॉ की डिग्री देने के लिए? तो वो रिकॉग्नाइज करता है हमारा बार काउंसिल। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं बीसीआई। तो देखिए कोई भी जो है लॉ की डिग्री देने के लिए एलिजिबल तभी होता है जब वो कॉलेज रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको मान्यता प्राप्त होता है। किस, ठीक है, वो बीसीआई से मान्यता प्राप्त होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जिस तरह से ये जो होता है एक संस्था होता है जो कि इंडिया में हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेजेस को मान्यता देता है। तो अगर कोई भी इंसान अगर आप कॉलेज नया खोलता है, ठीक, कोई भी नया कॉलेज खोलता है, तो आप जरूर चेक कीजिएगा कि आपके डिग्री में जो है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है जो कॉलेज, वो बार काउंसिल से अप्रूव है या नहीं। अगर अप्रूव है तो आपकी डिग्री की जो वैलिडिटी है वो अच्छा होगा, वो आपका डिग्री मान्यता होगा। बहुत सारे कॉलेज ऐसा भी होते हैं जो डिग्री मतलब कि मिलने वाला होता है, मतलब इसको मान्यता मिलने वाला होता है और वो कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, तो वो ऐसा में आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जो कि बीसीआई से अप्रूव है। तो देखिए जिस तरह से, और ये जो कोर्स है, ठीक ना, एलएलबी के लिए कोर्स जो होता है, ये इसके लिए प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन है। हर एक चीज़ जो नया होता है, बदलाव होता है, ये एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसके बाद ये आपके फार्मिंग में होगा, तो हर चीज़ में एक नया पॉलिसी आता है। तो इसी तरह से एजुकेशन में भी लीगल एजुकेशन के लिए रूल बनाए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीगल एजुकेशन रूल 2008 में एक रूल बनाया गया था। बहुत सारे रूल्स जहाँ पे लीगल फील्ड में डेवलपमेंट किया गया, वहाँ पे बताया गया। तो देखिए हम जो नॉर्मली जो कोर्स करते हैं, जो कि नॉर्मली जो हमारा कोर्स जो होता है BLLB का जो होता है, और मतलब लॉ की कोर्स होता है, उसको हम जानते हैं जैसे कि ये जो है एक लीगल एजुकेशन रूल जो कि बीसीआई के द्वारा ये रूल बनाया गया था, ठीक है, कि बीसीआई के द्वारा एक रूल बनाया गया था कि ये जो बीसीआई है इनके द्वारा ये रूल बनाया गया था। क्या? लीगल एजुकेशन रूल 2008 में रूल बनाया गया था, जहाँ पर उनका जो रूल है, रूल नंबर सेक्शन जो 2 है, ठीक है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 to 6 में जो बात करता है यहाँ पर कि बैचलर डिग्री इन लॉ। तो जो हम लोग सिंपली जो एलएलबी कहते हैं, बहुत सारे लोग जो कह देते हैं कि हाँ भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि बैचलर डिग्री इन लॉ। तो आप जो इस एलएलबी का जो डिग्री प्राप्त करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्या? बैचलर डिग्री इन लॉ। जहाँ पर ये जो है जो भी कॉलेज के पास जो होता है ये 3 ईयर्स के लिए उसको मतलब 3 साल के लिए जो होता है उसको डिग्री देने का मान्यता होता है। ओके, 3 साल का ये डिग्री देता है, जहाँ पे आपको लॉ की पढ़ाई करना होता है। 3 साल आपको सिर्फ ओनली फोकस किया जाएगा लॉ के स्टडी पर।
ओके, जहाँ पर रिकॉग्नाइज बाय बीसीआई, और वो जो कॉलेज जो होगा, कोई भी मान लीजिए ये कॉलेज है, ठीक है, तो कोई भी कॉलेज होगा, ठीक है, तो ये सब कॉलेज है, तो ये जो मान्यता प्राप्त होगा इस कॉलेज को, ठीक है ना, तो ये आपको कॉलेज को जो मान्यता प्राप्त होगा वो होगा बीसीआई से मान्यता प्राप्त होगा। ओके ना, तो देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि अभी जो हमारे जो है एजुकेशन में जो है दो तरह के कोर्स होते हैं, जहाँ पर एक कोर्स हो गया आपको बैचलर डिग्री इन लॉ। तो देखिए इसमें के 3 साल का कोर्स होता है, जिसका हम 3 साल का जानेंगे। अब देखिए 5 इयर्स का कोर्स, जहाँ पर आपको 5 इयर्स कोर्स रहता है, ठीक है, 5 इयर्स का कोर्स। तो सेक्शन 2 जो है 13 में, ठीक है, इसमें सब क्लास 13 जो इसमें बात करता है इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन लॉ। तो आप जो 5 इयर्स का जो कोर्स होता है, जो भी 5 इयर्स का कोर्स होता है, देखिए जो भी 5 इयर्स का कोर्स होता है उसको हम जानते हैं इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन लॉ। और ये लीगल एजुकेशन रूल के लीगल एजुकेशन रूल 2008 में जो पास कर दिया गया था बीसीआई के द्वारा, सेक्शन 213 जो है सप्लाउस, उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ उसे हम कहते हैं, जहां पर आपको 2 डिग्री साथ में मिलते हैं, डबल डिग्री कोर्स, जहाँ पे डबल डिग्री आपको कोर्स मिलता है। अभी हम इससे पहले जो देखें 3 साल के एलएलबी, जहाँ पर आपको स्पेशली फोकस किया जाता है लॉ की पढ़ाई करने में, सिर्फ कानूनी पढ़ाया जाएगा आपको 3 साल ऐसा, जहाँ पर आप जो यहाँ पे इसकी पढ़ाई जो इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे ऐसा। ओके, इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। अब ये समझिए कि यहाँ पे जो है ये जो आपको इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है, जिसमें 5 साल का ये समय लेता है, 5 साल का समय लेता है, जहाँ पर आपको कोर्स कराते हैं। बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे कि देखिए बीए एलएलबी का कोर्स होता है, बीबीए एलएलबी होता है, बीकॉम एलएलबी होता है, बीसीए एलएलबी, इंजीनियरिंग। सबसे बेनिफिट की चीज़ ये है कि इस कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स में कि मान लीजिए कि कोई भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, एनी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप बीटेक कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, तो आपको इकलौता ऐसा कोर्स है कि इस कोर्स के साथ, मतलब कि और अदर कोर्स के साथ इंटीग्रेटेड आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, लॉ की पढ़ाई आप कर सकते हैं। ये इकलौता कोर्स है जहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे होता है। ओके, आप दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताता हूं ताकि आप लोगों की जो क्लैरिटी है इस फील्ड से रिलेटेड 5 इयर्स बेस्ट है या आपके पास 3 साल का लॉ करना बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल डिफरेंस मैं बता देता हूं कि देखिए 3 इयर्स एंड 5 इयर्स। देखिए यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए जो है, जो 3 साल वाले कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए जो है आपके पास, वो आप पहले 12 कंप्लीट करते हो, 12 कंप्लीट करोगे, फिर 3 साल मान लीजिए ग्रेजुएशन आप दिए, कोई भी सब्जेक्ट दिए, चाहे आप अपना बीए से किए, बीकॉम से किए, बीसीए से किए, ऐसा इंजीनियरिंग किए, ठीक है, मेडिकल किए, और भी अदर्स कोर्स, कोई भी आप कोर्स करते हो, तो उसके बाद वो कोर्स करने के बाद आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो समय लगेगा वो 3 साल का समय लगेगा। ओके, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा इस कोर्स में। जस्ट यहाँ अपोजिट देखिए, यहाँ पे इसका डिफरेंस अलग है कि 5 इयर्स कोर्स में क्या होता है कि आप जैसे ही 10+2 जैसे आप कंप्लीट करते हैं, 12th एग्जाम कंप्लीट करते हो, आफ्टर दैट आप तुरंत ही एंट्री ले लेते हो लॉ के कोर्स में, जहां पर आपको 5 इयर्स का कोर्स कराया जाता है। ओके, सबसे बेनिफिट वाली चीज़ है यहाँ पे ये है, देखिएगा मैं बताता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन करके। अगर मान लीजिए आप 12 किए, ठीक ना, आप 3 साल आपका हो गया, मान लीजिए ग्रेजुएशन, 3 साल ग्रेजुएशन, ओके, फिर 3 साल लॉ करते हैं, तो ये मैं जो बता रहा हूँ कैलकुलेशन, ये कितना हो गया, 6 साल हो गया आपको, 3 साल मतलब 3 साल का एलएलबी करने में, ठीक है, 3 इयर्स एलएलबी करने में। लेकिन जस्ट अगर आप देखेंगे, अगर 5 इयर्स का कोर्स करते हो आप और 12 की बाद अपना एडमिशन लेते हो, तो यहाँ पे 5 साल का कोर्स होता है, जहाँ पर देखिए आपको 5 साल में मतलब 2 डिग्री मिलेगा, 5 साल में आपको डबल डिग्री कोर्स, जहाँ पे 5 साल में कंप्लीट होगा, जहाँ पे आपको 2 डिग्री मिलेगा। पहला डिग्री जो होगा, मान लीजिए बीए का 1 डिग्री मिल गया, आपको एलएलबी का डिग्री मिल गया। तो भाई साहब, अगर आप 12 की बात करते हो तो आपका जो है 1 साल का बचत हो गया। 1 साल बहुत बड़ा मान्यता रखता है कि 1 साल का बचत आपका होता है 3 साल में। एक दिन अगर ग्रेजुएशन से करोगे 3 6 साल हो गया, और 12 के बाद तुरंत ही जाते हो तो ये जो है
1 साल का आपका समय बचता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल है, मेरा जो है वो 5 इयर्स का LLB है, ठीक है ना, 5 इयर्स जो है BA LLB का कोर्स है मेरा, ओके ना। तो मेरा 1 साल बच गया, इस तरह से आप भी अपना 1 साल बचा सकते हैं अगर आपका फोकस, अगर आप डिटरमाइंड हो कि शुरुआत से ही आपको लॉ की पढ़ाई करना है, तो मैं कहूँगा आप तुरंत ही इस कोर्स को ले लो। 12 के बाद ही आप अपना डिटरमाइंड हो कि हमको लॉ की पढ़ाई करनी है, तो आप लो, इसमें एडमिशन सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ देता हूँ। मीडियम, अब देखिए कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बच्चों को कि कौन से मीडियम होगा, इंग्लिश मीडियम होगा, हिंदी मीडियम होगा, अदर मीडियम होगा। तो यहाँ पर क्लियरली वो है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि यहाँ पर जो है वो 3 इयर्स LLB जो है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का कोर्स करा जाता है। लेकिन आप देखोगे कि जो भी 5 इयर्स का कोर्स होता है, सिर्फ अधिकतर जो है वो फोकस करते हैं, वो इंग्लिश में ही फोकस करते हैं ऐसा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा लैंग्वेज का इशू हो सकता है ऐसा, ओके। ये जो 3 इयर्स जो LLB है भाई, ये पहले ये जो है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो है, ये कोर्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में ही हुआ था। इससे पहले जो लोग की पढ़ाई होता था, ये 5 साल वाला पढ़ाई का सिस्टम नहीं था, ठीक है। लेकिन 2000 के बाद में ये कोर्स का ये चीज़ आया, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें BC जो लीगल एजुकेशन रूल 2008 जो चेंज हुआ, उसमें ये रूल आया। तो पहले यही वाला था, आपको यही करना था, सिंपली 3 इयर्स वाला। अब देखिए वहाँ पर आपको 3 इयर्स में क्या पढ़ाया जाएगा और 5 इयर्स में क्या पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपली पढ़ाया जाएगा कि आपको 3 इयर्स में जो है सिर्फ लॉ की सब्जेक्ट ही आपको पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ अदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। लॉ सिर्फ कानूनी जितने भी किताबें हैं वो सारा चीज़ आपको दिया जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर 5 इयर्स का कोर्स करते हैं तो आपको यहाँ पर लॉ भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही अदर कोर्स जो कि आपसे रिलेटेड है, जैसे BCom LLB है, BCom भी पढ़ाया जाएगा आपको और LLB पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग को जो पढ़ाया गया था, हम लोग को ये जो पढ़ाया गया 2 साल तक हम लोग सेमेस्टर वाइज करके पढ़े थे हम लोग BA का सब्जेक्ट, ओके। तो आपको पढ़ाया जो जाएगा, BA का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और आर्ट्स और LLB का सब्जेक्ट दोनों एक साथ इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाएगा और आपको दोनों डिग्री मिलेंगे एक साथ, दोनों डिग्री डबल डिग्री। और ये जो है मैं आपको बता दिया है, BCCI के रूल सेक्शन 2 में लिखा गया है ऐसा, ओके ना। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि फ़ी, तो इसका जो फ़ी मतलब किसका ज़्यादा होगा, 3 इयर्स में ज़्यादा आपको फ़ी ज़्यादा लगेगा या 5 इयर्स में फ़ी ज़्यादा लगेगा। तो इसका आंसर जो है, आपको फ़ी जो है सबसे ज़्यादा आपको जो लगेगा वो 5 इयर्स कोर्स में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक नया कोर्स है और इसमें आपका 1 साल बचत भी हो रहा है और 12 के बाद आप तुरंत जा रहे हो ऐसा, तो यहाँ पर और बहुत सारा फैसिलिटी अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा तुरंत ही, ठीक है। तो 1 साल बच रहा है, तो हर कोई चाहता है कि मेरा 1 साल बच जाए, तो इसीलिए इसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और लेस किया जा रहा है जो है, अब कम फ़ी देखने को मिलेगा 3 इयर्स कोर्स में। तो 5 साल में जब कोर्स जो होगा उसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा फ़ी। और हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी, तो जॉब में ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा आपको जॉब में जो फ़ायदा होगा वो आपको 5 इयर्स कोर्स में होगा। तो यंग जो लॉयर जो होते हैं, 5 साल आप स्टडी करोगे, आपके पास मच नॉलेज हो जाएगा अबाउट लो का। लेकिन 3 इयर्स में क्या होता है, आपको पूरा एकदम प्रेशराइज करना पड़ता है सबको, लो पढ़ के एकदम थोड़ा मज़ा नहीं आता है, मतलब मज़ा भी आता है तो कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। मैं जो भी LLB कर रहा है, जो 3 साल का LLB कर रहा है, मैं पर्सनली मैं जानता हूँ उनको, तो बहुत सारा बर्डन हो जाता है। लेकिन 5 इयर्स में आप मज़े के साथ, इंटरेस्टिंग के साथ आराम से 5 साल लो पढ़ोगे, 5 साल आपको अच्छा नॉलेज उस फील्ड में हो जाएगा, मज़ा भी आएगा आपको। और बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 इयर्स और 5 इयर्स में एज लिमिट क्या है। तो देखिए पहले जो क्या रूल था, इससे एक एज लिमिट होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, ठीक है, जजमेंट का नाम भूल रहा हूँ, परंतु लेकिन ये देखिए कि नो एज लिमिट। तो भाई हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, हमें पढ़ने का अधिकार है, तो भाई हमें जब तक चाहे तब तक मर सकते हैं, मतलब जब तक चाहे इस दुनिया में रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई एज लिमिट पढ़ाई में क्यों, तो किसी भी तरह का कोई एज लिमिट नहीं है, ओके। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ कवर कर दे रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, ओके। बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों का एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि अदर कोर्स आप देखोगे तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे डिस्टेंस से करके कोर्स करते हैं, जैसे कि मतलब कि अपना एडमिशन करा देते हैं LLB में और वो अपना एक वर्क जो प्रोफेशनल वर्क है वो भी कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं और रेगुलर क्लास नहीं जा रहे हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि ये 2008 में जो रूल आया, लीगल एजुकेशन रूल, जहाँ पर प्रोफेशनल, ये जो है हमारा लॉ की पढ़ाई एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये रेगुलर कोर्स है, जो सेक्शन 6 में ये बात करता है। रूल कौन सा रूल में, लीगल एजुकेशन रूल 2008 में ये क्लियरली बोल दिया गया है कि भाई साहब ये एक प्रोफेशनल कोर्स है,
ओके, ठीक है। और रेगुलर कोर्स है रेगुलर कोर्स, जहाँ पे आपको अटेंडेंस एकदम मैंडेटरी है, आपको अटेंडेंस पूरा अच्छे से होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकता है। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं पैसा दे करके ये अपना पैसा दे दूंगा, मैं क्लासेस नहीं जाऊंगा, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाऊंगा और मैं डिग्री ले लूँगा, अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि आपका अटेंडेंस नहीं है तो जो रिस्क ले रहे हैं तो मे भी आपका जो डिग्री जो है इनवैलिड हो सकता है। इस बात को ख्याल रखें। लॉ की पढ़ाई एक रेगुलर डिग्री है, ओके ना। इसीलिए जो है कि गवर्नमेंट जॉब के जो व्यक्ति होते हैं वो नहीं करते हैं क्या लॉ की पढ़ाई। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? अगर इसीलिए करेंगे क्योंकि फंस जाएंगे, क्योंकि आप रेगुलर क्लास, आप गवर्नमेंट जॉब में हो और लॉ की पढ़ाई कैसे कर सकते हो? वो डिग्री जो होगा वैलिड नहीं होगा, ओके। इसके लिए स्पेशल अगर आपको कोई मान लीजिए स्पेशल कोई परमिशन ग्रांटेड हुआ है आपका लॉ की पढ़ाई करने के लिए, डिस्टेंस है तो अलग बात है। और जो पढ़ाई जो कर रहे हैं जो कि प्राइवेट वर्क करते हैं तो मे भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लीगल वर्क है कि पढ़ाई के साथ मैनेज भी करते हैं, क्लास भी जाते हैं, कोई पार्ट टाइम करता है तो उसके पास पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखा जाए अल्टीमेटली तो ये जो प्रोफेशनल रेगुलर कोर्स है आपका, ये सेक्शन 3 में बात कर दिया गया। तो ये मत सोचिए कि डिस्टेंस से हम डिग्री लेंगे, लॉ की पढ़ाई पाया गया इन्वेस्टिगेशन में तो आपकी डिग्री रद्द हो सकता है। बात करते हैं कि इसमें एडमिशन लेने के लिए, तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए जो है आपका परसेंटेज जो रिक्वायरमेंट होता है आपके कोई भी कोर्स में था। देखिए आप कभी भी इंट्रेंस एग्जाम में देखिए कि आपको एडमिशन के लिए या एडमिशन में कोई भी कॉलेज में ज़्यादा परसेंटेज की डिमांड नहीं रखते हैं वो, ओके। तो यहाँ पे स्पेशली ये बोला भी गया है आपका इसी BCI जो रूल बनाया है लीगल एजुकेशन रूल 2008 में, ये बोला गया है कि जनरल कैटेगरी OBC जितने भी जो कैटेगरी जो है उसमें देखा जाए अधिकतम जो है 45% अगर आप ले आते हो 12th में या ग्रेजुएशन में, चाहे वो 3 इयर्स के लिए बात करता हूँ चाहे 5 इयर्स के लिए बात करता हूँ, तो ये जो है आपका 5 इयर्स जो है का 45% रिक्वायरमेंट है। और ST SC जो रूरल कैटेगरी के जो हैं डाउन कैटेगरी के उनको 40%। अगर मान लीजिए आपका परसेंटेज आता है 39% तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एनी कॉलेज, ठीक ना, एनी कॉलेज ऑफ लॉ, ओके। तो आपको अप्लाई नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर किया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो बेसिकली आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर किया इस वीडियो में, जहां आपको जानने पता चला कि लॉ की पढ़ाई की डिग्री से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं आपको सजेस्ट जो करूँगा जो कि बेस्ट कौन सा है, तो अकॉर्डिंग हर इंसान के हिसाब से वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही आप चाहते हो कि अपने बच्चे को या कोई नया बच्चा जो आप वीडियो देख रहे हो आपको लगता है कि लॉ की फील्ड में मुझे जाना है, तो अभी से ही आप ज्वाइन करो 5 इयर्स LLB कोर्स। 5 इयर्स जो होता है 5 इयर्स का जो LLB होता है उसको करना सबसे बेस्ट माना गया है, अच्छा हो गया। और जो भाई कि बाद में इसको मन में ख्याल आता है कि मुझे लॉ करनी चाहिए तो उसके लिए तो LLB ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो आपका 1 साल की बचत होगा तो ये सबसे 5 इयर्स LLB जो है ये बेस्ट है आपके लिए, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लीगल फील्ड से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको जानना है हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ पर आप कमेंट करके हमसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और कोई डाउट हुआ तो कमेंट कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू जर्नी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लव यू ऑल।